आज के इस वीडियो में हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स अर्थात विभिन्न प्रकार के जंतुओं में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के श्वसनांगों के संबंध में अध्ययन करेंगे। प्यारे छात्रों, आप जानते हैं कि प्रत्येक जीवधारी अपनी जैविक क्रिया को चलाने के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा का प्रयोग करता है और यह एटीपी ऊर्जा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया में प्रत्येक जीवधारी ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज का डिग्रेडेशन करता है और ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज के ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कुछ मात्रा में जल बनता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है। यही एटीपी नामक बायो एनर्जी शरीर की समस्त जैविक क्रियाओं को संचालित करने में प्रयुक्त होती है। लेकिन उस ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार के जंतुओं में विभिन्न प्रकार के माध्यम होते हैं जिसकी सहायता से वातावरण से ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचती है और उस ऑक्सीजन की सहायता से उपापचयी प्रक्रिया के एक प्रकार कैटाबोलिज्म में ग्लूकोज के ऑक्सी डिग्रेडेशन से एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है। प्रत्येक जीवधारी के निकटतम वातावरण से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए जो अंग काम में आते हैं उन्हें श्वसनांग अर्थात रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहा जाता है। प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के जंतुओं में विभिन्न प्रकार के श्वसनांग पाए जाते हैं। आइए आज के इस वीडियो में हम सभी लोग विभिन्न प्रकार के जंतुओं में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के श्वसनांगों के संबंध में अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं निम्न कोटि के जीवों में जो एक कोशिकीय होते हैं और एक्वेटिक होते हैं अर्थात जलीय वातावरण में रहते हैं। इनमें उनके शरीर का कौन सा भाग वातावरण से ऑक्सीजन लेता है और शरीर की उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में विसरित करता है। प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे सरलतम निम्न कोटि के जीव प्रोटोजोअन्स होते हैं। यह प्रोटोजोअन्स चाहे वो अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम हो अथवा उससे थोड़ा सा हायर एनिमल जो संघपोरिफेरा के जंतु हों, स्पंजेज हों, यह सभी एक्वेटिक एनिमल होते हैं, जल में पाए जाने वाले जंतु होते हैं। अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम तथा स्पंजेज जो जलीय जंतु होते हैं, एक्वेटिक एनिमल हैं, यह जल में घुलित ऑक्सीजन का सेल मेम्ब्रेन द्वारा साधारण विसरण विधि के माध्यम से उसका आदान करते हैं और शरीर में उपापचयी प्रक्रिया के फलस्वरूप बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात ग्लूकोज के ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन के फलस्वरूप बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः उसी सेल मेम्ब्रेन अर्थात कोशिका कला द्वारा अपने निकटतम वातावरण जल में
विसरित कर देते हैं। अतः अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम तथा स्पंजेज में कोशिका कला एक श्वसनांग की तरह कार्य करती है। कुछ जंतुओं में उनके शरीर पर पाई जाने वाली त्वचा ही श्वसनांग का कार्य करती है। त्वचा में रुधिर वाहिनियों का घना जाल होता है जिसमें रुधिर प्रवाहित होता रहता है और यह त्वचा ही एक श्वसनांग का कार्य करती है, अर्थात वातावरण से ऑक्सीजन लेती है और उस ऑक्सीजन की सहायता से शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज का ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन होता है। फलस्वरूप बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः उसी त्वचा के माध्यम से अपने निकटतम वातावरण में विसरित कर देते हैं और इस क्रिया में बनने वाली बायो एनर्जी जो एटीपी के रूप में होती है उससे शरीर की समस्त जैविक क्रियाएं चलती हैं। जैसे संघ एनिलिडा के जंतुओं और संघ मोलस्का के जंतु पाइला में यह स्किन ही एक श्वसनांग का कार्य करती है। कुछ जंतुओं में वातावरण से श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन ग्रहण करने और शरीर की कोशिकाओं में उस ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज के ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन के फलस्वरूप बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः वातावरण में विसरित करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं जिन्हें गिल्स अर्थात गलफड़े या क्लोम कहते हैं। जलीय संघ एनिलिडा, मोलस्का और संघ आर्थ्रोपोडा के जंतुओं में यह गिल्स वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करने और शरीर की उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः वातावरण में विसरित करने के लिए गलफड़े पाए जाते हैं। सभी मछलियों में और मेढक के टैडपोल लार्वा में गलफड़े अवश्य पाए जाते हैं और यह गलफड़े अर्थात गिल्स वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और श्वसन क्रिया में ग्लूकोज के ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन के फलस्वरूप बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः वातावरण में विसरित भी करते हैं। आप सभी मछलियों को देखते होंगे कि मछलियां अब जल मुख से ग्रहण करती रहती हैं और यह जल उनके गलफड़े से बाहर निकलता रहता है, लेकिन इस क्रिया में वह जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करती रहती हैं और उनकी कोशिकाओं में यह ग्लूकोज का ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन करती है। फलस्वरूप बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड रक्त द्वारा गलफड़े पर फैली हुई बहुत सारी रुधिर वाहिनियों तक पहुंचती है और पुनः जल में घुलित अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड को गलफड़े से निकलने वाले जल के साथ यह कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण कर देती हैं। इस तरह से सभी मछलियों और मेढक के टैडपोल लार्वा तथा जलीय एनिलिडा संघ के जंतुओं, संघ मोलस्का के जलीय जंतुओं और संघ आर्थ्रोपोडा के कुछ जलीय जंतुओं में गलफड़े श्वसनांगों का कार्य करते हैं। आर्थ्रोपोड्स के जंतुओं में यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के गैसीय विनिमय के लिए श्वसनिकाएं पाई जाती हैं, एयर ट्यूब्स पाई जाती हैं और यह एयर ट्यूब्स ट्रैकी कहलाती हैं। अनेक स्थलीय जीव जैसे कीट,
तिलचट्टे आदि में शरीर के ऊतकों तक वातावरण से ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए इनके हीमोसिलोमिक कैविटी में ट्रैकी का घना जाल होता है और ये ट्रैकिया ही वातावरण से वायु का आदान प्रदान करती हैं और उनके जो ब्लड होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन नहीं हीमोसाइनिन पाया जाता है और हीमोसाइनिन का केंद्रीय भाग कापर बनाता है। हीमोसाइनिन ठीक वही कार्य करता है जो संकार्डेट्स के जंतुओं में हीमोग्लोबिन करता है। अर्थात यह हीमोसाइनिन इस ट्रैकी अर्थात श्वसनिकाओं में आने वाली वातावरणीय वायु में से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन से बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः वातावरण में विसरित करने का कार्य करता है। अर्थात संघ आर्थ्रोपोड्स के जंतुओं में हीमोसाइनिन शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। संघ आर्थ्रोपोड्स के जंतुओं में इस ट्रैकी का घना जाल होता है, लेकिन यह ट्रैकिया उनके शरीर के उदर और वक्ष खंडों के पार्श्व भागों में छोटे छोटे छिद्रों द्वारा बाहर खुलती हैं, जिन्हें स्पाइरिकल्स कहते हैं। यह प्रश्न सन 2010 के विज्ञापन में टीजीटी में आ चुका है। अतः यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी और नीट की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि स्पाइरिकल्स कहाँ पाए जाते हैं। संघ आर्थ्रोपोड्स के जंतुओं में उनके शरीर के उदर और वक्ष खंडों के पार्श्व भागों में खुलने वाले ट्रैकिया जो शरीर के बाहरी वातावरण में खुलते हैं वह छिद्र ही स्पाइरिकल्स कहलाते हैं। इसके बाद आइए हम उच्च श्रेणी के स्थलीय जंतुओं में यह अध्ययन करें कि उच्च श्रेणी के स्थलीय जंतुओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार से होता है। उच्च श्रेणी के स्थलीय जंतुओं में गैसीय विनिमय हेतु फेफड़े पाए जाते हैं। यह फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। शेर, चीता, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, खरगोश, मनुष्य, भेड़, बकरियां, इन सभी में वक्ष गुहा में एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं और यह फेफड़े निरंतर एक धावकनी की भांति कार्य करते हैं, फूलते हैं, पिचकते हैं, फूलते हैं, पिचकते हैं। मनुष्य में यह फेफड़े 10 से 12 बार फूलते और पिचकते हैं। जब फेफड़े फूलते हैं तो उनका आयतन बढ़ जाता है और बाहर से वायु आकर के इस फेफड़े में भर जाती है। अगले क्षण जब फेफड़ा पिचकता है तो फेफड़े से वायु बाहर निकलती है। अतः मनुष्य, शेर, चीता, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, खरगोश, भेड़, बकरियां संघ कार्डेट्स के वर्ग रेप्टाइल्स और एविज यानी पक्षियों में यह एक जोड़ी फेफड़े श्वसनांगों का कार्य करते हैं जो गैसीय विनिमय में सहायता करते हैं। बिच्छू में बुकलंग द्वारा श्वसन होता है। मेढक के टैडपोल लार्वा में गलफड़े द्वारा श्वसन होता है। लेकिन जब मेढक जल में रहता है तो उसमें त्वचा द्वारा श्वसन होता है और वही मेढक जब स्थल पर आता है तो उसमें फेफड़े द्वारा श्वसन होता है। चूँकि मेढक एक उभयचर वर्ग का जंतु है, यह जल और स्थल दोनों ही स्थानों पर रहने के लिए अनुकूलित होता है। अतः इसमें श्वसनांग भी
बहुत विकसित होते हैं। इसमें त्वचा भी श्वसनांगों का कार्य करती है और फेफड़े भी श्वसनांगों का कार्य करते हैं, लेकिन वायु में फेफड़े श्वसनांगों का कार्य करते हैं और जलीय वातावरण में त्वचा श्वसनांगों का कार्य करती है। जो पक्षियां होते हैं इनके फेफड़े वायु कोष्ठक युक्त होते हैं। बिच्छू में बुकलंग द्वारा श्वसन की क्रिया होती है, लेकिन मनुष्य, शेर, चीता, कुत्ता, बिल्ली, हाथी में यह गले में पाई जाने वाली ट्रैकिया वक्ष भाग में जाकर के दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिसको ब्रैंकाई कहते हैं। ब्रैंकाई भी कई भागों में विभाजित होती है, जिसको ब्रैंकियोल्स कहते हैं, और यह ब्रैंकियोल्स बहुत सारे भागों में विभाजित होकर के रेस्पिरेटरी ब्रैंकियोल्स कहलाती है, और यह रेस्पिरेटरी ब्रैंकियोल्स फेफड़े के कोष्ठकों में जाकर के खुलती है। स्थलीय स्तनधारी वर्ग के जंतुओं में फेफड़े प्रमुख श्वसनांगों का कार्य करते हैं, और शरीर के कुछ अंग जैसे नासाद्वार, नासिका, ट्रैकिया, ब्रैंकाई, ब्रैंकियोल्स और रेस्पिरेटरी ब्रैंकियोल्स तथा फेफड़े मिलकर के रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं, श्वसन तंत्र बनाते हैं, और श्वसन तंत्र का मूल कार्य है गैसीय विनिमय करना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें।